Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today is 15th of October 2020. Myself your English teacher, and for today our topic is past perfect continuous tense. तो आज हम past perfect continuous tense के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप अपनी जो तवज्जो है मेरी तरफ मरकूज़ करोगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी टेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने को जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंपल सी डिफिनीशन अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इट इज़ यूज्ड or we can say we use this tense to indicate an action that began in the past and was completed in the past, but the emphasis is on the continuity of the action and time. एक मरतबा फिर मैं आपको इसकी डिफिनीशन यहाँ पे बता देता हूँ। We use this tense to indicate an action that began in the past and was completed in the past. यानी ये वो टेंस है जो पास्ट में शुरू भी होता है और पास्ट में ख़त्म भी होता है, बट द एम्फेसिस इज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन एंड टाइम। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक तो सब्जेक्ट लगता है और हैड बीन का इस्तेमाल होता है, और जो वर्ब है इसकी इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसा कि वर्क हम कहेंगे इसकी इंग फॉर्म है वर्किंग, इसी तरह से प्ले प्लेइंग, इसी तरह से रनिंग, इसी तरह से और भी कह सकते हैं वॉश जो है ये वर्ब है, इसकी जो इंग फॉर्म है वॉशिंग। तो ये फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे देते हैं, व्हेन आई जॉइन्ड दिस ऑफिस द डैश डैश हेयर शी डैश डैश हेयर फॉर 10 months। जैसा कि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब वर्क, तो इसको हमने चेंज करना है किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो शी के बाद चूंकि ये पास्ट है, शी के साथ जो इस्तेमाल होता है हैज़ है, लेकिन यहाँ पे पास्ट है हैड का इस्तेमाल होगा और बीन का भी इस्तेमाल होगा। तो वर्क जो है इसकी इंग फॉर्म आएगी वर्किंग। दैट मीन्स इसका क्या बनता है? व्हेन आई जॉइन्ड दिस ऑफिस, जब मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया, शी हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 months। यानी ये जो है ये यहाँ पर लास्ट 10 months से काम कर रही है। इसी तरह से द डॉग्स डैश डैश ऑल नाइट बट वी डिड नॉट केयर। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ब है बार्क है, तो हम क्या लिखेंगे? द डॉग्स हैड बीन बार्किंग ऑल नाइट, यानी जो कुत्ते हैं रात भर बार्किंग करते हैं, बट वी डिड नॉट केयर, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, हम केयर नहीं करते हैं। इसी तरह से दे डैश डैश देयर फॉर ए ईयर बिफोर यू केम, तो ब्रैकेट में क्या है? लिव, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर ए ईयर बिफोर यू केम। इसी तरह से आई डैश डैश ऑल डे सो आई वॉज टायर्ड इन द इवनिंग, वर्क है ब्रैकेट में, तो इसका हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं दिन भर काम करता रहा, सो आई वॉज टायर्ड इन द इवनिंग, तो इसलिए मैं शाम को थका हुआ महसूस कर रहा था, यानी मैं शाम को थका हुआ था। इसी तरह से द बेबी डैश डैश ऑल नाइट सो द मदर वॉज अवॉक, वीप, यहाँ पे वीप वर्ब है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द बेबी हैड बीन वीपिंग ऑल नाइट, यानी जो बच्चा था वो रात भर वीपिंग कर रहा था, रो रहा था, हम कह सकेंगे। सो द मदर वॉज अवॉक, जो इसकी माँ थी वो होशियार थी, उसने नींद नहीं की। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दे सकते हैं, द मशीन डैश डैश कंटिन्यूसली फॉर 10 hours बट नथिंग हैपनेड टू इट। द मशीन, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है? वर्क। इसी तरह से हम लिखेंगे द मशीन हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 10 hours, जो मशीन है वो काम करती थी, करती रही कंटिन्यूसली, कितने आवर्स तक, कितने घंटे तक? 10 घंटे तक। बट नथिंग हैपनेड टू इट, उससे कुछ नहीं, यानी मशीन को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें हम हैड और बीन का इस्तेमाल करते हैं,
और जो वर्ब की फॉर्म है ing फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की जगह वर्किंग। इसी तरह से जहाँ भी हम वर्ब देखेंगे उसकी ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।